नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत पर पीएम, सीएम या मंत्री की कुर्सी जा सकती है। सबसे पहले जानकारी विद गोविंद में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग का चर्चा का विषय है जो अमित शाह जी द्वारा जो नए विधेयक लाया गया है, जो बिल लाया गया है लोकसभा के अंदर, जबकि अभी मानसून सत्र चल रहा है। इस मानसून सत्र में कल बात होनी थी सुधांशु शुक्ला से रिलेटेड चीज़ों का, जो अंतरिक्ष में जो परचम लहराए हैं उस चीज़ पे, लेकिन हो नहीं पाई। आज का जो मुद्दा है ये है कि अगर कोई मिनिस्टर, चाहे वो पीएम हो या सीएम हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर इन सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो क्या उनकी कुर्सी जा सकती है या नहीं। इस मुद्दा पे आज संविधान संशोधन होगा और ये संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन है। आज 3 बिल खास करके इस पे बातचीत होगी। जो 3 बिल पेश करेंगे अमित शाह जी, उसकी चर्चा करेंगे। अब ये मामला अभी क्यों उठा, ये मामला अभी उठने के पीछे क्या रीजन है, तो आप देखे थे कुछ दिन पहले जो दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जेल भी गए और साथ ही साथ वो जेल में रहने के बावजूद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिए। एक ऐतिहासिक बिल होगा हमारे देश के लिए। पहले हम वीडियो के माध्यम से अमित शाह जी का जो ये बिल है इसकी बात सुनते हैं और फिर बात करेंगे। केंद्र सरकार नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर पीएम, सीएम या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन हिरासत में रखा जाता है, तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इसमें हत्या और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध भी शामिल होंगे। ये बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025। अमित शाह इन 3 बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर कोई कानून नहीं है। केंद्र सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तारी होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इसके लिए संसद में 3 बिल पेश करेंगे। इन बिलों में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसे गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाते हैं जिनमें कम से कम 5 साल का जेल हो सकती है और उन्हें लगातार 30 दिन तक हिरासत में रखा जाता है, तो 31वां दिन क्या होगा, वो पद से हटा दिए जाएंगे। ये बिल जो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। अमित शाह इन तीनों बिलों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने 6 महीने और तमिलनाडु के जो मंत्री सेंथिल बालाजी ने 241 दिन तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल तो पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। अब इस विधेयक में क्या है, ये विधेयक आपको हम पढ़ के बताते हैं, या जो बिल है ये बिल पढ़ के बताते हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस फॉर लोकसभा, ये डिप्टी सेक्रेटरी का साइन क्या हुआ आपको दिखा रहे हैं। ये लोकसभा सेक्रेटरी इज रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड फॉलोइंग आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट्स बिजनेस इन द लिस्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ लोकसभा फॉर वेडनेसडे द 20th of August and Thursday the 21st of August 2025. Revise list of government businesses for Wednesday the 20th of August 2025. इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स। इंट्रोडक्शन क्या है इस बिल का ये बताते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस 113th अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, ये तो हम आपको बताए ही थे। साथ में जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशंस अमेंडमेंट बिल 2025। इसके बाद द प्रोमोशंस एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब ऑनलाइन गेमिंग पे सट्टेबाजी करने पे भी अब रोक लगेगा, नहीं इस पे भी चर्चा की जाएगी।
considerations of motions for referring the Constitution's 113th अमेंडमेंट बिल 2005, ये वही चीज़ है फिर से लिखा हुआ। तो आप देखिए कि इसमें क्या सब चीज़ें हैं, आप एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और ये अभी तो आने वाले समय एग्ज़ाम जो है उसमें तो पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। अगर ये पहले पास हो गया तो आ सकता है एग्ज़ाम में, और नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि आगे इसकी क्या चर्चा है। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज संशोधन बिल 2025, इसमें केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1963 का 20 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोप के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्य या नेशनल कैपिटल टेरिटोरीज दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34वां के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। अगला क्या था, ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए बिल भी पेश होंगे। केंद्र सरकार लोकसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग पर, सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए बिल पेश करेगी। कैबिनेट ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी है। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब लगा लीजिए सट्टेबाजी, 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। वैसे ऑनलाइन गेम जो पैसे के लिए खेले जाते हैं, जैसे रियल मनी गेम्स, सट्टा, जुआ पर पूरी तरह बैन लगेगा। नियमों के उल्लंघन पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है भाई साहब, या दोनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन देने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन NOGC बनेगा जो सभी ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेगा। अब कहे कि ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन को बनाया जाएगा जो ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करेगा और लाइसेंस देगा। अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, अब लाइसेंस लेगा तो टैक्स भी पे करेगा भाई साहब ना। जो गेम मनोरंजन, कौशल या सामाजिक उद्देश्यों के लिए होते हैं, जैसे e-स्पोर्ट्स, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। पैसा वाला गेम के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा जिसमें पैसा लगता है, नहीं। बिल में उम्र वेरिफिकेशन भी होगा, आपका उम्र कितना है। अभी बच्चा भी खेलने के लिए बैठ जाता है, जैसे फ्री फायर के चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो गया, कितना बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ दिया था, भर रात फ्री फायर पबजी खेलते रहता था। अब इस पे रोक लगेगा। गेमिंग टाइम लिमिट किया जाएगा। वित्तीय लेन देन की निगरानी और डेटा प्राइवेसी के प्रावधान किए जाएंगे। इससे गेमिंग के वजह से कितना केस सामने आया होगा इसका भी अंदाजा नहीं होगा। बहुत सारा केस जो देखने को मिला है, एक जगह तो देखे एक बेटा ही माँ को गोली मार दिया था ये गेम खेलने के चक्कर में। तो अगर इस पे रोक लग जाता है तो कुछ सुधार आएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के 6 महीने बाद भी इस्तीफा नहीं दिए थे। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार का मानना है कि ये 3 बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था।
मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद नहीं छोड़े थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इधर तमिलनाडु के जो मंत्री जी थे सेथिल बालाजी भी 241 दिन तक जेल में रहे, मंत्री रहे, पद से नहीं हटे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एमटीसी में नौकरी के बदले नगद घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए थे। इसके बाद भी वह 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे। गिरफ्तारी से पहले वे बिजली, आबकारी और मद्य निषेध विभाग संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा और उनके विभाग अन्य सहयोगियों को सौंप दिया। नहीं, शाह आज जो 3 बिल पेश करेंगे उनमें आपराधिक आरोपों के प्रकारों को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अपराध के लिए कम से कम 5 साल की जेल की सजा होनी चाहिए। इनमें हत्या, जहां तक कि बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप शामिल होंगे। ये रहे अरविंद केजरीवाल जी। देखिए, पढ़ते हैं क्या है इससे रिलेटेड। अरविंद केजरीवाल जी पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम हैं। 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल जी को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तार किया। 10 मई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत दी। 2 जून 2024 जमानत अवधि खत्म होने पर केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। 26 जून 2024 सीबीआई ने उन्हें शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों में जेल में रहते गिरफ्तार किया। 12 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामलों में अंतरिम जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सके। 13 सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों में जमानत दी। केजरीवाल इसी दिन तिहाड़ जेल से रिहा हुए। 17 सितंबर 2024 उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और आप नेता अतिशी को सीएम नियुक्त कर दिया। अब बताइए, गिरफ्तारी कब का है? 21 मार्च को, और पद से हट कब रहे हैं? 17 सितंबर को। इस ड्यूरेशन में क्या संविधान के दुरुपयोग नहीं हो सकता है? हो सकता है, इसलिए कानून बनना चाहिए था इस पे। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने का मामला, कोर्ट ने केंद्र से 8 हफ्तों में जवाब मांगा। ये क्या मामला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के मामलों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा है। कोर्ट ने अप्रैल में हुए पहलगांव आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसलों को चुनौती दी गई। सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। तब पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करेगी। हालांकि कोर्ट ने इस बहाली के लिए कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं दिया था। आज सरकार की ओर से मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पहले चुनावों के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था और इस पर काम कर रही है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए इस मुद्दों को अभी नहीं उठाना चाहिए। मैं निर्देश मांगूंगा, लेकिन 8 हफ्तों का समय दिया गया। तुषार मेहता, ठीक है। कोर्ट ने कहा जमीनी हकीकत को देखा जाए तो
सीजेआई ने कहा कि कोर्ट का जवाब दिए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा सिर्फ संवैधानिक जरूरतें ही नहीं, सुरक्षा संबंधित हालात भी देखना जरूरी है। सिर्फ संवैधानिक बहस के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, बल्कि जमीनी हकीकत को देखा जाएगा। कोर्ट ने सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया, जिसके बाद मामलों में सुनवाई की जाएगी। नहीं तो ये था कुछ मामला, ठीक है। आप दोबारा से पढ़ भी सकते हैं इस मामले को। देखिए आर्टिकल 370 क्या था, ये सब पहले का घटना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों को।